आज की इस पेशकश में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी तब्दीली के बारे में बात करने वाले हैं जो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया का मंजरनामा बिल्कुल बदल कर रख रही है। हम बात कर रहे हैं जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब देखिए, ये सिर्फ कोई नया आम सा सॉफ्टवेयर नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि खबरें और मालूमात बनाने और फैलाने का बुनियादी तरीका हमेशा के लिए बदल रहा है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम किन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। शुरुआत हम एआई मीडिया इनकलाब को समझने से करेंगे, फिर मीडिया की नई साख्त के 3 बुनियादी सुतून, कंटेंट का मुस्तकबिल, इससे जुड़े खतरात और आखिर में इस नई ज़हनी मीडिया इंडस्ट्री को अपनाने के तरीकों पर नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा एआई मीडिया इनकलाब। आइए देखते हैं कि ये मालूमात की तारीफ को किस तरह नए सिरे से बयान कर रहा है। अब इस बात को समझने के लिए तहकीक में आई इस ज़बरदस्त लाइन पर गौर करें। पहले क्या होता था? मीडिया इदारों का काम वाक़यात को सिर्फ जमा करना और हम तक पहुंचाना होता था, लेकिन अब एआई की बदौलत खबरों के इदारे असल में एक कंटेंट मैन्युफैक्चरर बन रहे हैं, यानी खुद से नया मवाद पैदा करने वाले कारखाने। ये मीडिया की आइडेंटिटी में एक बहुत ही बुनियादी तब्दीली है। अगर हम जनरेटिव एआई की इल्मी तारीफ देखें तो ये एक अडैप्टिव लर्निंग मैकेनिज्म है जो नॉलेज ग्राफ से खुद सीखता है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, राइट ना? आसान अल्फाज में इसका मतलब है एक ऐसा ज़हीन सिस्टम जो सिर्फ दिए गए डेटा को कॉपी पेस्ट नहीं करता, बल्कि उससे खुद सीखकर बिल्कुल नया और ओरिजिनल कंटेंट बनाता है। ये अपने आप में एक तख्लीकी ज़हानत है। ये सब जानने के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। हम देखेंगे उन 3 सुतून को जो आज के मीडिया का नया ढांचा बना रहे हैं। रेनमैन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस पूरी तब्दीली को 3 बुनियादी हिस्सों में बांटा है, जिसे वो रूल ऑफ 3 कहते हैं। ये हैं कंटेंट प्रोडक्शन, इंटेलिजेंट ऑडिटिंग यानी ज़हीन पड़ताल, और कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो 3 एरियाज हैं जहां एआई इस वक्त मीडिया में सबसे ज्यादा एक्टिव है। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। पहला सुतून है कंटेंट प्रोडक्शन। इसकी एक जबरदस्त मिसाल लेते हैं इम्पल्स न्यूज के वर्ड सेगमेंटेशन इंजन की। ये सिस्टम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप काम करता है। पहले ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए टेक्स्ट को पढ़ता है, उसमें से अहम लफ्ज निकालता है, खुद ही उसकी सुर्खियां और खुलासे बनाता है और फिर पढ़ने वालों को सजेस्ट कर देता है। और जानते हैं ये सब कितनी देर में होता है? बगैर किसी इंसानी मदद के, बस चंद सेकंड्स में। दूसरा सुतून है ज़हनी पड़ताल। अब जरा पहले और अब के वक्त का मवाजना करें। पुराने दौर में हर खबर और तबसरे को इंसान खुद मैनुअल तरीके से पढ़कर अप्रूव करते थे। सोचकर ही लगता है कि उसमें कितना वक्त लगता होगा। खास तौर पर आज के इंटरनेट के वसी दौर में तो ये नामुमकिन है। इसके बरक्स आज का नया इंटेलिजेंट ऑडिटिंग सिस्टम लाखों खबरों को ऑटोमेटेड तरीके से मिनटों में वेरीफाई कर लेता है। ये बिल्कुल गेम चेंजर है। और इस तब्दीली का स्केल कितना बड़ा है, उसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाएं। तहकीक बताती है कि इस वक्त 400 से ज़्यादा इंटरनेट मीडिया इदारे इस इंटेलिजेंट ऑडिटिंग निज़ाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सतह जाहिर करती है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेज़ी से रिवायती तरीकों की जगह ले चुकी है। तीसरा सुतून है कंटेंट की तकसीम। आपने नोट किया होगा कि टेंसेंट न्यूज़ या बाइडू जैसी ऐप्स आपको अक्सर वही खबरें दिखाती हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। ये सब मशीन लर्निंग और बिग डेटा का कमाल है। ये रिकमेंडेशन इंजन्स आपकी पसंद को पहचान कर एक ऐसा फीड तैयार करते हैं जो आपको बेहतर समझता है। ये मालूमात को बिल्कुल आगे बढ़कर आपके शौक के मुताबिक ढाल देते हैं। चलिए अब जरा आगे की तरफ देखते हैं। तीसरा हिस्सा कंटेंट का मुस्तकबिल, जहां बात अब सिर्फ असिस्टेड एडिटिंग से बहुत आगे निकल चुकी है। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो एआई का सफर कमाल कर रहा है। 2010 के शुरू में यह सिर्फ हमारी स्पेलिंग या ग्रामर ठीक करता था, यानी सिर्फ असिस्टेड एडिटिंग। फिर दिहाई के आखिर तक इसने जुमले लिखने में मदद शुरू कर दी। लेकिन अब 2020 और उसके बाद के इस दौर में हम असिस्टेड क्रिएशन के मरहले में हैं। अब एआई सिर्फ ठीक नहीं करता, वो खुद सोचकर नया और क्रिएटिव मवाद पैदा करता है। न्यूज़ रूम्स के अंदर इसका असर सच में हैरानकुन होने वाला है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े इदारे अब ऐसी टेक्निकों का फ़ायदा उठा सकते हैं जो न सिर्फ आला मेयार की खबरें खुद लिखें, बल्कि फ़ौरन उनके लिए इंटेलिजेंट डायग्राम्स और टाइटल्स भी बना दें। यहाँ तक कि मुकम्मल तौर पर कस्टमाइज प्रोडक्ट्स और एआई से डिज़ाइन किए गए इश्तिहारात भी तैयार हो सकेंगे। ये खबर तैयार करने का मुकम्मल नया तरीका है। लेकिन ठहरिए, ये इनकलाब सिर्फ मीडिया तक महदूद नहीं है। ज़रा मुख्तलिफ सनतों पर नज़र डालें। तफरीह यानी एंटरटेनमेंट में एआई गेम इंजन्स बेहतरीन गेम डिज़ाइन के सॉल्यूशंस दे रहे हैं। मेडिकल की फील्ड में ये डॉक्टर्स को सर्जरी के डिसीजंस लेने में मदद कर रहा है। और फाइनेंस में
वहाँ AI लोगों की तरजीहात के हिसाब से रिस्क तय कर रहा है और पर्सनलाइज सिफारिशात दे रहा है। ये टेक्निक समाज के हर अहम हिस्से को बदल रही है। जहाँ इतनी ज्यादा तरक्की हो रही हो, वहाँ खतरात का होना भी लाजमी है। यही हमारा चौथा हिस्सा है, खतरात और अखलाकियत, यानी ऑटोमेशन की उलझन। पहले तो हम उन फवाइद को देखते हैं जो सामने हैं। GAI सारिफीन को बिल्कुल उनकी पसंद के मुताबिक मुनफरिद मालूमात फराहम करने के बेतहाशा मौके पैदा करती है। ये लोगों को एक इख्तियार देती है कि वो अपना कंटेंट कस्टमाइज कर सकें, बिल्कुल वैसे ही जैसे बड़े सोशल नेटवर्क्स पर फीचर्स काम करते हैं। ये तजुर्बा वाकई बेमिसाल और आसान है। और इस टेक्नोलॉजी की ताकत का अंदाज़ा आप सियासी मैदान में इसके इस्तेमाल से लगा सकते हैं। सोर्स मटेरियल में इसकी एक मिसाल दी गई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए इंतहाई तेज़ी से आला मयार की पेचीदा वीडियोस बनवाईं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर फैलाईं। ये वाज़े तौर पर दिखाता है कि लोग और इदारे अपना पैगाम फैलाने के लिए इस खुदकार सिस्टम को कितनी तेज़ी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहां इतनी आसानी हो, वहां संगीन खतरात भी छुपे होते हैं। जब इंसानी निगरानी खत्म या कम हो जाती है तो झूठी खबरों का तेजी से फैलना आम हो सकता है। इसके अलावा सारिफीन का प्राइवेट डेटा लीक होना, एल्गोरिथम में छुपा तासुब या डिस्क्रिमिनेशन और कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी ऐसे मसाइल हैं जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहाँ मुहक्किकीन एक बहुत ही बुनियादी इखलाकी सवाल उठाते हैं। हम ये कैसे यकीनी बनाएं कि जेनरेटिव AI ने जो इतना सारा डेटा हासिल किया है, वो लोगों ने वाक़ईतन अपनी मर्जी से और रज़ाकाराना तौर पर मीडिया को दिया था। जब एल्गोरिदम्स को ठीक से काम करने के लिए इतने वसी डेटा की ज़रूरत हो, तो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी सच में एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाते हैं। तो फिर अब आगे क्या किया जाए? ये हमारा आखिरी हिस्सा है, ज़हीन मीडिया को अपनाना और आगे का रास्ता तय करना। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि AI अभी कोई मुकम्मल और बेआइब निज़ाम नहीं है। इस इंडस्ट्री को अभी भी कई टेक्निकल रुकावटों का सामना है, जैसे कि ट्रेन करने के लिए काफ़ी डेटा सैंपल्स का ना होना, एल्गोरिदम मॉडल्स की नापुख्ता ट्रेनिंग और पूरी मीडिया इंडस्ट्री के लिए किसी एक यकसान डेटा स्टैंडर्ड का मौजूद ना होना। तो इसका हल क्या निकलता है? माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि मीडिया कंपनियों को चाहिए कि वो टेक्नोलॉजी के इदारों के साथ मिलकर अपना ताउन मजबूत करें, अपनी खुसूसी ज़रूरियात के मुताबिक नए एल्गोरिदम मॉडल्स तलाश करें और फिर बार बार की आजमाइश यानी ट्रायल एंड एरर के ज़रिए इन मॉडल्स को बेहतर बनाएं। यही कंटिन्यूस प्रोसेस उन्हें कामयाबी दिला सकता है। या AI स्कॉलर्स एक इंतहाई अहम तकनीकी फ़र्क की तरफ इशारा करते हैं। हर टूल हर काम के लिए ठीक नहीं होता। मीडिया इदारों को ये समझना होगा कि अल्फाज और तस्वीरों को प्रोसेस करने के लिए न्यूरल नेटवर्क्स बेहतरीन हैं, लेकिन जब बात बहुत बड़े डेटा सेट्स और पेचीदा टास्क की हो, तो वहाँ रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल ज़्यादा मुअस्सिर होता है। सही काम के लिए सही औजार चुनना ही असल कामयाबी है। आखिर में इन तमाम बातों को समझने के बाद एक गहरा सवाल पैदा होता है जो हमें ज़रूर सोचना चाहिए। जब आगे चलकर न्यूज़ रूम्स मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटेड हो जाएंगे, तो मीडिया इदारे अपने ज़ाती मुफादात और इंसानी इखलाकियात के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम करेंगे? इस मुश्किल और अहम सवाल के साथ ही हम इस पेशकश को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया और उम्मीद है आज आपको इस मौजू को नए ज़ाविये से समझने का मौका मिला होगा।